हेलो, वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम बीटीसी का लाइव टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि बीटीसी का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। पहले हम बीटीसी को वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम पर बीटीसी क्या मूव बना सकता है। तो बीटीसी को अगर वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो बीटीसी ने बैक टू बैक 3 बुलिश कैंडल्स प्रिंट की। मींस इन कैंडल्स में हैवी बाइंग हुई और फोर्थ कैंडल ने एक अच्छी खासी नीचे की तरफ विक लगाई और एक हेल्दी पुल बैक लिया और ये कैंडल नीचे से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ क्लोज हो चुकी है और अब एक न्यू कैंडल प्रिंट हो रही है जो कि फिलहाल बेरिश साइन दे रही है। और अगर ये कैंडल पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक करती है तो बिटकॉइन एक नया हाई लगाने के लिए रेडी हो जाएगा। आफ्टर ब्रेकआउट पहली कैंडल बहुत बड़ी प्रिंट हुई, दूसरी कैंडल उससे थोड़ी छोटी प्रिंट हुई और तीसरी कैंडल उससे और थोड़ी छोटी प्रिंट हुई और उसके बाद एक हेल्दी पुल बैक लेने के बाद बीटीसी की कैंडल नेगेटिव की तरफ प्रिंट हो रही है। और अगर ये जो करंट कैंडल है ये इस कैंडल के ऊपर क्लोज होती है या इसके ऊपर जाना शुरू करती है तो यहाँ से इसका 1,07,000 पर जाना तय है। बड़ी ही आसानी से ये 1,07,000 तक के लेवल को अचीव कर सकता है। जैसे कि आपको मालूम है कि ये एक ब्रेकआउट एरिया था, तो ब्रेकआउट लेने के बाद हमेशा एक हेल्दी कैंडल बनती है और उसके बाद ये कैंडल्स बुलिश प्रिंट्स होती गई और एक अच्छा पुल बैक और रिट्रेस होने के बाद बीटीसी की कैंडल जो प्रीवियस वीकली कैंडल है वो 97,114 पर क्लोज हुई और अब जो करंट बीटीसी की प्राइस है वो 95,757 पर चल रही है। और जब हम इसको डेली चार्ट फ्रेम में कन्वर्ट कर देखते हैं तो पता चलता है कि बीटीसी एक साइडवे मूवमेंट बना रहा है। इन प्रीवियस सारी कैंडल्स को देखें तो मार्केट एक साइडवे मूवमेंट में है। और अगर फोर्थ आवर में देखें तो बीटीसी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल प्रिंट कर रहा है। जैसे जैसे बिटकॉइन इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल की अपर ट्रेंड लाइन पर आता है यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है, ये देखें। और ये ऊपर इसकी एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है और दरमियान में यहाँ पर 94,500 पर इसकी एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को इसने बार बार टेस्ट किया है और अब अगर इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को ब्रेक करता है तो यहाँ से हम इजीली एक शॉर्ट ओपन कर सकते हैं। तो इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए हम इसको 15 मिनट के चार्ट फ्रेम्स पे जब देखेंगे तो यहाँ पर 15 मिनट्स के चार्ट फ्रेम में इसमें 15 मिनट्स की मींस के 15 मिनट्स की 2 से 3 कैंडल क्लोज होना जरूरी है। अगर 15 मिनट्स की 2 से 3 कैंडल प्रिंट हो जाती हैं तो हम इजीली यहाँ से एक शॉर्ट ओपन कर सकते हैं। बाकी आप अपनी ड्यू डिलिजेंस खुद कर लीजिएगा, हम किसी के प्रॉफिट या लॉस के जिम्मेदार नहीं हैं। करंट सिनेरियो में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बड़ी इजीली ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में एक न्यूज भी चल रही है कि यूएस गवर्नमेंट ने 1.92 बिलियन डॉलर्स के बीटीसी और उसमें से कुछ 10,000 बीटीसी कॉइनबेस एक्सचेंज पर सेंड किए हैं। और जबकि अगर ये ऊपर की तरफ इसको ब्रेक करता है, जैसे कि ये देखें एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है और दूसरी रेजिस्टेंस इसकी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, तो जब दो रेजिस्टेंस एक साथ किसी जगह पर आ जाएं तो उसका ब्रेक होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि ये देखें एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस और दूसरी एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। तो लिहाजा तब तक हम बीटीसी को लॉन्ग नहीं करेंगे जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक ना करे और इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को ब्रेक करके रीटेस्ट ना करे, तब तक लॉन्ग की कंफर्मेशन नहीं बनती। और अब यहाँ से हम अगर इसको 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर एक राइजिंग वेज पैटर्न क्रिएट हुआ। ये देखें राइजिंग वेज पैटर्न के ऊपर वाली ट्रेंड लाइन। और जैसा कि आपको पता है कि राइजिंग वेज पैटर्न एक बेरिश पैटर्न है, तो ये राइजिंग वेज पैटर्न ब्रेक हुआ, इसने इसको रीटेस्ट किया और अब ये नीचे की तरफ डाउन हो रहा है। और साथ ही साथ बीटीसी की लिक्विडेशन लेवल को अगर हम देखें तो यहाँ पर नीचे एक ह्यूज लिक्विडेशन मौजूद है। 92,852 पर 629 मिलियन की लिक्विडेशन है एंड देन अगेन 92,000 पर 457 मिलियन की लिक्विडेशन है और अगेन इसी तरह 90,768 पर 354 मिलियन की लिक्विडेशन है। तो इस एरिया में एक ह्यूज लिक्विडेशन है। तो इस लिक्विडेशन को ग्रैब करने के लिए और इन तमाम लोगों को लिक्विडेट करने के लिए बीटीसी यहाँ तक की मूव बना सकता है। तो अगर बीटीसी इन सब को लिक्विडेट करते हुए आता भी है तो पहले यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, देन अगेन यहाँ पर एक बहुत बड़ी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट क्रिएट हो रही है जो कि बनती है 93,000 से लेकर 92,400 तक की। तो इन सब लिक्विडेशन को ग्रैब करने के लिए अगर बीटीसी नीचे आता भी है तो पहली एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बन रही है 94,500 पर, इसको ब्रेक करके कुछ देर के लिए यहाँ पर स्टे करता है तो एक मेन हॉरिजॉन्टल सपोर्ट यहाँ पर भी आ रही है जो कि बनती है 93,000 से लेकर 92,000 तक और यहाँ पर ही हमारी लिक्विडेशन लेवल्स भी आ रहे हैं। तो देखें गाइस एक कमाल सिनेरियो क्रिएट हो रहा है।
ये देखें ऊपर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की एक ट्रेंड लाइन है, वही इसकी रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है। और इसी तरह ये नीचे सिमेट्रिकल ट्रायंगल की एक सपोर्ट है और अगेन यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल की नीचे वाली ट्रेंड लाइन है और एक स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है। तो यहाँ पर बीटीसी मैक्सिमम भी अगर गिरा तो यहाँ से इस सपोर्ट को ब्रेक करता हुआ इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा और इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को टेस्ट करेगा। और इस तमाम जोन को रिस्पेक्ट करना बीटीसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लेवल को ब्रेक नहीं होना चाहिए और अगर इस जोन को भी ब्रेक कर जाता है और सस्टेन नहीं कर पाता तो नेक्स्ट बीटीसी का जोन बनेगा ये वाला, जो कि बन रहा है 86 से लेकर 85,000 तक। तो स्टेप बाय स्टेप, जोन बाय जोन अगर ट्रेड करेंगे तो हमारी ट्रेड में ज्यादा परफेक्शन आएगी। और अगर इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को बीटीसी ब्रेक कर जाता है तो कुछ लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पर होंगे, कुछ लोगों के यहाँ पर होंगे, कुछ लोगों के यहाँ पर और बाकी सबके यहाँ पर होंगे। तो अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पाता तो इजीली बीटीसी 86 से लेकर 85,000 तक आ सकता है। तो इसकी ब्रेकडाउन की कंफर्मेशन के लिए जैसे मैंने भी आपको बोला था कि यहाँ पर 15 मिनट्स की 2 से 3 कैंडल्स प्रिंट हों तो ये इजीली यहाँ से शॉर्ट हो सकता है। लेकिन अगर इस मेन हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को ब्रेक करता है तो यहाँ पर 4 घंटे की एक कैंडल की क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद ही आप यहाँ से फिर मजीद शॉर्ट में जा सकते हैं। और बीटीसी के करंट सिनेरियो और मार्केट में कुछ न्यूज़ और लिक्विडेशंस को देखते हुए ऑल्ट कॉइन्स में एंटर होना कोई अक्लमंदी की बात नहीं होगी। ऑल्ट कॉइन्स की थोड़ी करेक्शन का हमें वेट करना है, क्योंकि बीटीसी अगर यहाँ से डंप होता है तो ऑल्ट कॉइन्स भी बैडली डंप हो सकते हैं। तो वहां पर हम ऑल्ट कॉइन्स में एक अच्छी एंट्रीज बनाएंगे। और मजीद ऑल्ट कॉइन्स की मूवमेंट को समझने के लिए हम इसके लिए सहारा लेंगे बीटीसी की डोमिनेंस का और ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस का। तो बीटीसी की डोमिनेंस को अगर देखें, इससे पहले हम चार्ट को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, बल्कि बीटीसी की डोमिनेंस को देखने से पहले हम यूएसडीटी डोमिनेंस को पहले देखते हैं। तो यहाँ पर देखें तो यूएसडीटी की डोमिनेंस वीकली चार्ट फ्रेम पर एक अच्छी खासी रिजेक्शन दिखा रही है और ये ट्रेंड लाइन एक ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है और यूएसडीटी की डोमिनेंस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुकी है, क्योंकि यूएसडीटी की डोमिनेंस 2017-18 से इसको रिस्पेक्ट कर रही है, जो कि एक बहुत लंबा अरसा बनता है। और अब जाके फिलहाल इस जोन को इसने ब्रेक डाउन कर दिया है। और साथ ही यहाँ पर देखें तो एक हॉरिजॉन्टली सपोर्ट यानी कि इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट को भी ब्रेक कर चुकी है और अब यूएसडीटी की डोमिनेंस यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट कर रही है। अगर इस सपोर्ट को यूएसडीटी की डोमिनेंस ब्रेक करती है तो ऑल्ट कॉइन्स में एक अच्छी मूव आ सकती है, क्योंकि यूएसडीटी की डोमिनेंस का गिरना मतलब कि यूएसडीटी से पैसा आउट हो रहा है और कहाँ पर जा रहा है, या तो बिटकॉइन में जा रहा है या ऑल्ट कॉइन्स में जा रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा कि यूएसडीटी की डोमिनेंस गिर तो रही है लेकिन यूएसडीटी फिर जा कहाँ पर रहे हैं, बिटकॉइन में जा रहे हैं या ऑल्ट कॉइन्स में जा रहे हैं? तो उसके लिए हमें देखना होगा सबसे पहले बीटीसी की डोमिनेंस को। तो बीटीसी की डोमिनेंस का वीकली चार्ट फ्रेम देखें तो यहाँ पर ये देखें एक राइजिंग वेज पैटर्न क्रिएट हो रहा था और अब इस राइजिंग वेज पैटर्न को ब्रेक करके बीटीसी की डोमिनेंस नीचे की तरफ मूव हो रही है, यानी कि बीटीसी से भी पैसा निकलना स्टार्ट हो चुका है और फिलहाल पैसा जा किधर रहा है, ऑल्ट कॉइन्स में। लेकिन अगर बीटीसी बैडली डंप होता रहा तो ऑल्ट कॉइन्स भी नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। और बिटकॉइन की डोमिनेंस को अगर आप मजीद गौर से देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर इसने बार बार इसको सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद अब ये बीटीसी की डोमिनेंस यहाँ से ब्रेक हो रही है। और अगर लगातार इसी तरह से बीटीसी की डोमिनेंस ड्रॉप होती गई तो ऑल्ट कॉइन्स बड़ी स्पीड से पंप होना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए बीटीसी का किसी जगह पर स्टेबल होना भी जरूरी है। और इसी तरह अगर बात करें अदर्स डॉट डी यानी कि ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस का, अदर्स डॉट डी ने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, इसको ब्रेक तो किया लेकिन यहाँ से फिर रिवर्स होकर ऊपर की तरफ मूव बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो अब देखना ये होगा कि ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस यहाँ से इसको रीटेस्ट करके ऊपर जाती है कि स्ट्रेट यहाँ से ही ऊपर जाना स्टार्ट कर देती है। तो अगर ये यहाँ से स्ट्रेट ऊपर जाना स्टार्ट करती है तो ऑल्ट कॉइन्स में एक भरपूर किस्म का बुल रन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक इसकी ट्रेंड लाइन को अगर ड्रॉ करें तो कितनी खूबसूरती से अदर्स डॉट डी ने इसको रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट होने के बाद अदर्स डॉट डी कितनी खूबसूरती से ऊपर की तरफ मूव बना रही है।
और इसी तरह अगर अदर्स डॉट डी यानी कि ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस बढ़ती रही और बीटीसी की डोमिनेंस गिरती रही तो ये यहाँ से स्ट्रेट जो नेक्स्ट टारगेट होगा अदर्स डॉट डी का वो बनेगा 13.71 तक का। और अगर ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस इसी तरह यहाँ तक पहुंच गई तो डेफिनेटली ऑल्ट कॉइन्स में एक अच्छी खासी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात समझनी बहुत जरूरी है। अगर अदर्स डॉट डी की डोमिनेंस यहाँ से नीचे की तरफ ड्रॉप हुई तो मुझे ये लगता है कि ये हम सब के लिए एक लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी। इस अपॉर्चुनिटी को अगर हमने अवेल कर लिया तो फिर उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स जब शूट करेंगे तो फिर पकड़ना मुश्किल हो जाएंगे। सो गाइस, इस वीडियो में हमने कोशिश की कि बीटीसी का लाइव टेक्निकल एनालिसिस करके आपको बताया जाए। तो अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचती रहें। थैंक्स एंड कीप वाचिंग क्रिप्टो आज तक।